हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द केन इंडिया में। आज हम हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के मेंस एग्जाम में 4 गुना से ज्यादा बुलाने का फॉर्मूले पर बात करेंगे। इसके अलावा सिंगल बेंच वाले जज चाहते थे कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हों, ताकि इससे पता लग सके कि कितने कैंडिडेट्स ने दोनों ग्रुपों का एग्जाम दिया है। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में डिटेल से बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ग्रुप 56-57 में उम्मीदवार 4 गुना से ज्यादा बुलाने का फॉर्मूला बताया। एक ग्रुप में एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक उम्मीदवार को एक ही माना, अन्य कैटेगरी के लिए दूसरों को बुलाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा में दायर अपीलों में ग्रुप 56-57 के लिए 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवार बुलाने के फॉर्मूले की जानकारी दी है। अपील में कहा है कि अगर एक एक कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाते तो बार बार वही मेरिट वाले उम्मीदवार रिपीट होते। इसलिए एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कैटेगरी में बुलाए जाने के लिए छंटनी में आया तो उसे उन सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार माना। शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को बुलाया गया, इसलिए 4 गुना से ज्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया। आयोग ने अपीलों में कहा कि सिंगल जज ने हरियाणा सरकार की दिनांक 5 मई 2022 की अधिसूचना के पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की, जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग का प्रावधान है, जिसके अनुसार पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। यदि संख्या 30 से कम है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। उम्मीदवार ही रिपीट होते और यदि पदों की संख्या 40 से अधिक है तो विज्ञापित पदों की संख्या के 4 गुना के बराबर उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। यह भी प्रावधान है कि अलग अलग नामकरण नॉमेनक्लेचर लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आयोग सामान्य कौशल आग्रह प्राप्त होने पर और या लिखित परीक्षा एक साथ रखने के लिए सक्षम होगा, मगर उनका वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार योग्यता आधारित होगा। दोनों खंडों के संयुक्त सामंजस्यपूर्ण पढ़ने के बाद एक उम्मीदवार जिसने एक समूह में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उसे समूह के खिलाफ सभी पदों के लिए एक उम्मीदवार, अद्वितीय उम्मीदवार और समूह के 4 गुना उम्मीदवारों के रूप में व्यक्तिगत रूप से माना गया है को शॉर्टलिस्ट किया गया था। 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी में अभ्यर्थियों की कमी रह गई तो उस श्रेणी से अधिक अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर समायोजित किया गया है। इसलिए किसी ग्रुप में 4 गुना से अधिक उम्मीदवारों की अधिसूचना के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। यदि समूह के 4 गुना उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता है तो संभावना है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जैसे यदि किसी समूह में 4 श्रेणियों में 4 पद हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक श्रेणी में 16 उम्मीदवारों को मानदंड के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाना है। इन 4 श्रेणियों के विरुद्ध यदि समान उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो वही 16 उम्मीदवारों को बार बार शीर्ष योग्यता पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हालांकि यदि समूह के 4 गुना को लिया जाता है तो कुल 64 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अतः अधिसूचना का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि कोई प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि उद्देश्य अधिकतम अभ्यर्थियों को मौका देना और प्रत्येक पद के लिए मेधावी अभ्यर्थियों का चयन करना है। सिंगल जज चाहते थे कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हों। आयोग ने अपीलों में कहा, सिंगल बेंच के जज ने फैसले में कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उनका मुकाबला किसके साथ है। एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा। जिस उम्मीदवार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसका नाम, पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर
उत्तीर्ण की जाएगी, न कि प्रतियोगी के नाम के आधार पर। आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमे और विवादों को ध्यान में रखते हुए पहले ही परिणाम को अपडेट कर दिया है और सभी सुधारात्मक उपाय करने और परिणाम को अपडेट करने के बाद कुछ भी अछूता नहीं है। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने उन आशंकाओं के आधार पर परिणाम को गलत ठहराया है जो पूरी तरह से गलत हैं। ग्रुप 56 में 33,629, ग्रुप 57 में 25,721 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। आयोग ने डबल बेंच के अंतरिम आदेश पर ग्रुप 56-57 की परीक्षा आयोजित की थी। ग्रुप 56 में 33,629 उम्मीदवारों ने पेपर दिया था, जबकि ग्रुप 57 में 25,721 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। ग्रुप 56 में 61 कैटेगरी थी, जबकि ग्रुप 57 में 4 कैटेगरी थी। लगभग 23,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 56 और 57 यानी दोनों ग्रुपों की परीक्षा दी। ग्रुप 56 10+2 यानी 12वीं लेवल का था, जबकि ग्रुप 57 ग्रेजुएशन लेवल का था। आयोग ने अनुमान लगाया है कि अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए एक उम्मीदवार को बार बार बैठने के लिए छांटा जाता तो दोनों ग्रुपों में लगभग 15,500 उम्मीदवार ही बैठ पाते। हालांकि यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।